क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की पूरी नगरी आज भी समुद्र के नीचे जिंदा है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह भविष्यवाणी खुद श्री कृष्ण ने की थी। महाभारत युद्ध के बाद जब पृथ्वी पर पाप अपने चरम पर पहुंच चुका था, तब श्री कृष्ण जानते थे अब उनके लीला समापन का समय आ चुका है। उन्होंने द्वारकावासियों से कहा था, जब मैं इस धरती को छोड़ दूंगा मेरी नगरी समुद्र में समा जाएगी। लेकिन उस समय किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण ने नैषद वन में देह त्याग किया, उसी रात एक भयानक घटना घटी। समुद्र में अचानक उथल पुथल शुरू हुई, भयानक लहरें उठी और देखते ही देखते द्वारका नगरी समुद्र में डूबने लगी। 11 महल, राजपथ, मंदिर, सब कुछ ही घंटों में इतिहास बन गया। द्वारका कोई साधारण शहर नहीं था, इसे विश्वकर्मा ने बनाया था। सोना चांदी मणियों से सजे महल, ऐसी नगरी जिसे देवता भी देखने आते थे। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे जो बना है उसे मिटना ही है। सदियों तक लोग इसे सिर्फ कथा मानते रहे, लेकिन 1960 के बाद जब समुद्री शोध शुरू हुआ तो वैज्ञानिक भी चौंक गए। गुजरात के तट के पास समुद्र के नीचे पत्थर की दीवारें, सड़कें, स्तंभ, बंदरगाह जैसे ढांचे, सब कुछ मिला। कार्बन डेटिंग बताती है ये अवशेष 5000 साल से भी पुराने हैं। अब सवाल उठता है, जिस नगरी का वर्णन महाभारत में है वही संरचना समुद्र के नीचे कैसे मिली? क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर श्री कृष्ण का इतिहास जो हमने कहानी समझ लिया? विज्ञान सबूत ढूंढता है और आस्था विश्वास देती है, लेकिन जब दोनों एक ही बिंदु पर मिल जाएं तो उसे रहस्य नहीं सत्य कहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, मैं रहूं या ना रहूं मेरी कथा कभी नहीं डूबेगी। द्वारका डूब गई, लेकिन कृष्ण आज भी जीवित हैं, हर भक्त के हृदय में। अगर आप मानते हैं श्री कृष्ण की लीला में तो कमेंट में लिखो, जय श्री कृष्ण।